इस समय हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। सर, आज आप लोगों की एक मीटिंग हुई कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री के साथ। क्या रहा निष्कर्ष मीटिंग? देखिए, आज बहुप्रतीक्षित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ संयुक्त बैठक हुई है और मुख्य तौर पर बैठक में जो आगामी 15 दिन हैं उसमें खास तौर से जो पराली जलने की घटनाएं बढ़ती हैं, पटाखे जलते हैं उसके जो धुआं बढ़ता है और इमरजेंसी सिचुएशंस पैदा होती है, उसका समाधान की जो स्थिति बनती है, इन बिंदुओं पे चर्चा हुई है। हमने निवेदन किया है सभी राज्य सरकारों से भी, केंद्र सरकार से, कि अब आगामी 15 दिनों में जो पराली जलने की घटनाएं हैं उनकी क्लोज मॉनिटरिंग की जाए। दूसरा, जो दिल्ली में पटाखों पे प्रतिबंध है, उसी तरह से बाकी राज्य सरकारें भी पटाखों को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। और तीसरा, अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो आर्टिफिशियल रेन के लिए केंद्र सरकार पहल करे। ये तीनों निवेदन हमने किया है और मुझे भरोसा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इसमें सकारात्मक रूप से सक्रिय सहयोग करेंगी और हम सब मिल करके प्रदूषण का जो प्रभाव है उसे कम कर पाएंगे। सर, आर्टिफिशियल रेन की आपने बात की। आपने कई बार आर्टिफिशियल रेन को लेकर जो है वो चिट्ठियां भी लिखी हैं। क्या आपको लग रहा है कि पॉल्यूशन का लेवल अगर इस स्तर तक जाता है इस बार, तो आर्टिफिशियल रेन एक ऑप्शन रहेगा? देखिए, हमारा प्रयास जारी है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए 24 घंटे हम काम कर रहे हैं और हर उस प्रयोग को करने की तरफ बढ़ रहे हैं जिससे प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकता है। केंद्र सरकार के सामने आज हमने पहले चिट्ठी लिखी थी, आज हमने अपनी बात रखी है। केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने ये बात रखी मीटिंग में कि इस पे सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। मुझे लगता है कि सब लोग अगर मिल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सर, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो है वो उन्होंने यमुना में डुबकी लगाई थी कुछ दिन पहले और आज अस्पताल में भर्ती हो गए। क्या कहेंगे उसको? नहीं, वो भर्ती क्यों हुए अस्पताल में तो डॉक्टर बता पाएगा, मैं कैसे कह सकता हूँ। लेकिन जल्दी स्वस्थ हों ये हमारी शुभकामना है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जिस तरह से प्रदूषण को कम करने के नाम पर नौटंकियाँ करते घूम रहे हैं, मुझे लगता है उससे प्रदूषण कम नहीं होता। प्रदूषण के लिए सबको मिल के काम करना पड़ता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, चारों तरफ भाजपा की सरकार है। सभी मिल के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि उससे प्रदूषण कम होगा। लेकिन अगर उनकी जिद है कि वो नौटंकी जारी रखेंगे तो हमारा प्रयास है, काम हम जारी रख रहे हैं। सर, आखिरी सवाल। कल पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पदयात्रा में जो हुआ, आप लोगों ने भी आरोप लगाया कि भाजपा के लोग थे उसमें। आपको क्या लगता है किस तरीके से, क्या पदयात्रा जारी रहेगी या सिक्योरिटी बढ़ानी? देखो, अब मेरे ख्याल से अब आरोप नहीं है, तो सारे तथ्य सामने आ गए, वीडियो सामने आ गया, फोटो सामने आ गया। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो हंगामा किए वहाँ पर। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा ये निवेदन है कि इन गंदी हरकतों से अरविंद केजरीवाल ना कभी पहले रुके ना आगे रुकने वाले हैं। अरे, जब आपने षड्यंत्र करके अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया और नहीं रोक पाए, तो अरविंद केजरीवाल को ऐसे आप कैसे रोक सकते हो? और जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अब जनता के ऊपर भरोसा नहीं बचा। अगर आपको दिल्ली की जनता के ऊपर भरोसा है और आपको लगता है कि आप चुनाव जनता जिताने वाली, जनता के बीच में जाइए। अरविंद केजरीवाल अगर जनता के बीच में जाके अपनी बात रख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता जनता के बीच में जाके अपनी बात रख रहे हैं, आप भी जाइए। हम 100 मीटिंग कर रहे हैं, आप 200 करिए। आप पर्चे बांटिए, पदयात्रा करिए, सभा करिए, कौन रोक रहा है? जनता के ऊपर भरोसा करिए और छोड़ दीजिए फैसला उनके ऊपर। जनता जो फैसला करेगी वो सबको मान्य होगा। लेकिन इस तरह की हरकतें करना, गंदी राजनीति करना, अगर आप ये सोचते हो कि उससे अरविंद केजरीवाल को रोक दोगे तो गलतफहमी में भाजपा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें